बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर है। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति हामिद करजाई के आवास पर हमला हुआ है। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति के घर पर हमला हुआ, धमाकों के साथ गोलियों की आवाज सुनाई दी है। यह हमला करीब 1 घंटे पहले हुआ। अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति के घर पर हमला। अब यह साफ नहीं है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त राष्ट्रपति हामिद करजाई अपने आवास में मौजूद थे या नहीं। जो शुरुआती जानकारी है रॉयटर्स के हवाले से, 20 पत्रकार काबुल में राष्ट्रपति के घर के आसपास फंसे हुए हैं। कोई प्रेस वार्ता होनी थी, उसके लिए रिपोर्टर्स वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। गोलियों की और धमाकों की आवाज भी आई है। हमारे साथ जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, क्या शुरुआती जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, खबर ये आ रही है अमन कि हमला हुआ है राष्ट्रपति के आवास पर और दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। राष्ट्रपति आवास पर जो सैनिक तैनात हैं वो लोग भी फायर कर रहे हैं, लेकिन हमले में कितने लोग इन्वॉल्व हैं और किस मंशा से हमला किया गया है फिलहाल ये साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हामिद करजाई के आवास पर जो ये हमला किया गया है ये पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी बीते साल भी हमला हुआ था और तब भी जिस तरह से ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर दागे गए थे, ठीक उसी तरह से इस बार भी ये कहा जा रहा है कि लगातार गोलियों की आवाजें आ रही हैं जिन्हें साफ सुना जा सकता है। मैं आपको अमन बता दूं कि ये इलाका वजीर अकबर खान में है और आसपास सारे भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं। एक चौराहा है, उस चौराहे से राष्ट्रपति के आवास को रास्ता कटता है, जबकि बाकी 3 जगहों पर मॉल, बड़े होटल्स और भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं जहां लोकल लोग जो है वो खरीदारी के लिए आते हैं, जबकि जो बाहर से लोग आते हैं वो उन्हीं होटल्स वगैरह में ठहरते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आतंकवादी इस इलाके में घुस जाते हैं और उनके पास हथियार है तो बड़ी मात्रा में लोगों को मारा जा सकता है। कि इतनी भीड़ होती है सुबह के समय वहां खाने पीने की चीजें लेने के लिए, और जो छोटे व्यापारी हैं वो वहां सामान लेने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आते हैं कि भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन हामिद करजाई अब भी अपने पैलेस में थे या नहीं थे, इस बारे में जैसा आप कह रहे हैं वो जानकारी नहीं है कि हामिद करजाई कहाँ थे। लेकिन एक बड़ा हमला बताया जा रहा है और इसको निष्काम करने के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अतिरिक्त फोर्स वहां बुलाई गई है। जो अफगानिस्तान की फोर्सेज है उनको बुलाया गया है, नेटो फोर्सेज को बुलाया गया है। लेकिन ये एक बार फिर तालिबान ने कोशिश की है ये दर्शाने की कि अगर जो ब्रिटिश और अमेरिकन और नेटो की जो फोर्सेज वहां पर लगी हुई हैं, अगर वो हटती हैं तो उसके बाद जो है वो वहां पर हामिद करजाई तक भी सुरक्षित नहीं है और वो फिर एक बार अपने पांव पसारने की कोशिश करेंगे। तो 2014 तक जिस तरह से कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि उनकी फोर्सेज वहां से हटा ली जाएंगी, उसके बाद तालिबान एक बार फिर पैर पसार रहा है और जिसके चलते ही ये हमला एक बार फिर राष्ट्रपति को निशाना बनाते हुए किया गया है। पत्रकारों के बारे में जो आपने कहा वो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। जो पत्रकार जहां जा रहा था गन फायर होने के बाद उसने वहीं शरण ले ली, जिसके चलते उनको भी अभी निकाला नहीं जा सका है। कहा यह जा रहा है कि अगर नेटो फोर्सेज और अफगानिस्तान के बाकी और अमला वहां पहुंच जाता है तो उसके बाद रेस्क्यू किया जाएगा और जहां लोग जो फंसे हुए हैं उनको गन बैटल से बाहर निकाला जाएगा। तो सुबह 7:30 बजे ये हमला हुआ है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजाई के घर पर वो थे या फिर नहीं जब उनके आवास पर हमला किया गया। धमाकों के साथ गोलियों की भी आवाज सुनाई दी और जिस तरह से जगविंदर पटियाल जानकारी दे रहे हैं, अभी भी क्रॉस फायरिंग वहां पर चल रही है। 20 पत्रकार फंसे हुए हैं क्योंकि एक प्रेस वार्ता होनी थी आज सुबह, जिसके लिए वहां पर पत्रकार सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे राष्ट्रपति हामिद करजाई के घर के बाहर। जब यह हमला हुआ, आसपास जिस तरह से जगविंदर ने बताया कि वीआईपी इलाका तो है ही क्योंकि राष्ट्रपति का आवास है वहां पर, लेकिन आसपास बाजार है, भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है, तो ज्यादा नुकसान का भी अंदेशा है। लेकिन बड़ा हमला हुआ है राष्ट्रपति हामिद करजाई के आवास पर। गोलियों की आवाज सुनाई दी है, धमाकों के साथ साथ गोलियों की भी आवाज, और गोलीबारी फिलहाल चल भी रही है, ये भी जानकारी मिल रही है।